So this is our file in which we have to code ourselves. So weekdays 10:30, 4/10/2023. I have to simply select this. Have to mention Jupyter Lab also. Okay, and it will simply use a browser to launch itself, Jupyter Lab. Okay. Yes, I will also keep these all things on internet, and I will share you a link using which you can download these all files. Okay, and whatever file I will create near future also, so you will get all the access. So don't worry, I will provide you videos, file, everything. Okay. एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि 1 महीने 1.5 महीने तक जो पढ़ा रहा हो रट जाना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। टिप पे होनी चाहिए चीजें, इतना बस सुन लो, कोडिंग में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रट लो, जो 1 महीने तक पढ़ा रहा हो सब कुछ रट लो। जो लिखता हूँ ना मैं, मेमोरी वाला पार्ट जो टॉप में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट में ये लिखा है, ठीक है, ये सब रट लो। फ्लोट में ये लिखा है कुछ लाइन, ये सब रट लो, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। लिखा है इंटीजर में, ये लिखा है नंबर सिस्टम के बारे में, ये लिखा है, सॉरी, ये लिखा है स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, ये सब रट लो, 1 महीने तक रट लो, जब तक डेटा टाइप नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं रटना है, और इसको भी फिर बाद में भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम से कम सोच तो पाओगे उस समय, इसलिए कह रहा हूँ रट लो। ठीक है, 1.5 महीने तक रट लो चीजों को, उसके बाद कुछ नहीं करनी, आराम से सब हो जाएगा। ठीक है। Okay, so yesterday I was talking about string, right? Let's see. I'm just going to close this all tab. No need of these tab. Okay, so yesterday I was talking about slicing. Okay, स्लाइसिंग दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव स्लाइसिंग होती है। ठीक है, क्या कर रहे हो? फैन मत चलाओ यार, सर दर्द। अच्छा, उस फैन को बंद करो। हाँ, फैन को बंद करो, सर में दर्द हो जाएगा, वो बहुत आवाज करते हैं सब फैन। सभी बटन को ऊपर कर दो, सभी बटन को ऊपर कर दो, सारे ऊपर करो, फैन मत चलाओ, मैं एसी चला देता हूँ। ठीक है। ओके, सो यस्टरडे वाज टॉकिंग अबाउट स्लाइसिंग। मैं स्लाइसिंग के बारे में बात कर रहा था, और स्लाइसिंग को हम पढ़ रहे थे, पॉजिटिव स्लाइसिंग। ठीक है, एक ऐसी स्लाइसिंग जिसमें मैंने एक नाम लिया था, और वो नाम था क्या? कोमल। ओके, और इसकी जो इंडेक्सिंग पाइथन ने कर रखी थी, वो कैसी कर रखी थी? नंबर्स की फॉर्म में, जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी। दूसरी एक और इंडेक्सिंग करता है, जिसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो, ये सारे बंदे हैं, कि एक बंदा है, वो दूसरा बंदा है, एम तीसरा, 4 और 5, 5 बंदे। इन पांचों बंदों के दो नाम हैं। एक नाम है 0, दूसरा नाम है -5। ओ का जो नाम है, दो नाम है, 1 और -4। तो अगर इनको पुकारना है, बुलाना है, यू हैव टू सिंपली कॉल देयर इंडेक्स, मतलब ये जो नाम है उससे बुलाना पड़ेगा। और वो बुलाने का तरीका क्या होगा? तो ये जिस वेरिएबल में भी असाइन होगा, उस वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उनका नाम लिख देना। मतलब 0 यानी कि के चाहिए तो 0 लिख देंगे, -5 चाहिए तो, कौन है -5? के। फिर से तो यहाँ पे -5 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। अगर 0 लिखेंगे तो भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और ए और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसको हैंड ओवर करना है शाम को? तो 8 बजे तक बैच होती है, आप तो रहते नहीं हो समय तक शायद। थे, बच्चों को उससे रोज करवाना ही है। देखो गाइज, आप लोगों का अटेंडेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो प्रवीण और, हाँ, इसमें अपना आज का जो तारीख है, आज कितना तारीख है? 17 है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम बस पी लिखना। लो, सब अपने अपने नाम के आगे ही पी लिखना। ठीक है, और किसी ने प्रॉक्सी लगाई तो मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगा, जब भी पकड़ा गया तो देख लेना, मैं उसके पेरेंट को खुद ही कॉल कर दूंगा। ठीक है, प्रॉक्सी नहीं मारनी। ठीक है, अगर प्रॉक्सी मारोगे और मैंने किसी दिन भी चेक कर लिया, तो मैं खुद ही तुम्हारे घर पे कॉल करवा दूंगा। ठीक है, क्या
कि ये वाला, ये आता है, मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, पूरा नहीं बताया था वो तो, मैंने बस ये बताया था कि ये एक ऐसा मात्र है स्लाइसिंग जो एरर नहीं देता है। कब तक? जब तक हम इसके सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। स्क्वायर ब्रैकेट का जगह पे पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे तो एरर दे देगा, कॉलन के जगह पे सेमी कॉलन दे देंगे तो एरर दे देगा। तो इन सब सिनेरियो पे ये एरर दे देता है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, जस्ट वन सेकेंड गाइस। ओके गाइस, सब बैठ गए? अब तो मैं बात कर रहा था इंडेक्सिंग की, है ना, और स्लाइसिंग की। कल मैंने पॉजिटिव स्लाइसिंग के बारे में बताया था, आज मैं नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली जो है, नेगेटिव स्लाइसिंग क्या करेगा और पॉजिटिव स्लाइसिंग क्या करता था, तो कल हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, ए स्क्वायर ब्रैकेट 1:4:2। इसका मतलब ये है कि वो इंटरप्रेटर जो हमारे बातों को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, वो सिंपली इस वन इंडेक्स पे चला गया। वन इंडेक्स कहाँ है? कोमल में ओ पे है, ठीक है, वन इंडेक्स इस पे चला गया, और यहां से कहां तक उसे जाना था? 4 तक। तो उस 4 तक उसे पहुंचना, ये मार्क उसने कर लिया इंटरनली इंटरप्रेटर ने। अब बात हो रही है कि कितने के स्टेपिंग के साथ, स्टेपिंग क्या रहेगी? तो 2 की रहेगी, ठीक है। तो इस 2 की स्टेपिंग के साथ ये आगे बढ़ेगा, तो इस 1 में कितना ऐड करेंगे? 2। तो 2 जब ऐड करेंगे तो इंटरप्रेटर जब यहां से आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब कौन से इंडेक्स पे? 3 इंडेक्स पे शिफ्ट करेगा, तो इसको प्रिंट करते हुए करेगा, इसीलिए ओ प्रिंट हो रहा था। उसके बाद इस 3 में फिर से वो 2 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इंटरप्रेटर यहां से आगे जरूर जाएगा, यहां से आगे जाने की कोशिश करेगा, तो जाएगा तो जाहिर सी बात है इस जगह को छोड़ेगा वो। जब इस जगह को छोड़ेगा तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करता हुआ छोड़ेगा, ठीक है। तो आगे अब कहां पे भी जाए फर्क नहीं पड़ता, उसे जाना है इस जगह को छोड़ के, ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, ओ और ए को प्रिंट किया, और गैप कितने का दिया? एक एक वैल्यू का गैप दिया। वो किस वजह से दिया? तुम्हारे स्टेपिंग की वजह से दिया। बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग क्या होती है? 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, जिसको आप लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। कल हमने लिखा था ना कुछ ऐसा ही, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ पे स्टेपिंग दे रखी है क्या हमने? नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी काम कर रहा था, बिकॉज देयर वाज स्टेपिंग दैट इज इक्वल टू 1। एक की स्टेपिंग है, हर बार ये एक स्टेप आगे बढ़ता है, कौन? ये इंटरप्रेटर। और जब जब आगे बढ़ता है तो अपनी पिछली वैल्यू को प्रिंट करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। ओके, विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद क्या बात कर रहे हो? चुप करके खामोश करके पास करना है और उसको खुद फिल करना है। डोंट केयर अबाउट अदर्स, अपने बारे में सिर्फ सोचो, ठीक है। अपना धर्म मत निभाओ कि लड़की को देना है या लड़के को देना है, ये धर्म मत निभाओ यहाँ पे, नहीं तो मैं बहुत बड़ी बेइज्जती कर देता हूँ, ठीक है। धर्म से दूर रहो। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट और लेडीज फर्स्ट और जेंट्स सेकंड, ये सब सिनेरियो नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं चिढ़ा रहता हूँ इन सब चीजों से। फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, लुकिंग नाइस, ओहो, कुत्तों के बच्चों, लुकिंग नाइस। अपना धर्म निभा रहे होते हैं लौंडे। क्या ही होगा तुम लोगों का यार।
आगे देखते हैं गाइस। अब नेगेटिव स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है? तो पॉजिटिव स्लाइसिंग में कुछ ऐसा है जो मुझे बताना चाहिए जो छूट गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 1:4:2 को प्रिंट करता हूं तो हम गेटिंग 0 और ए, राइट, मतलब ओ और ए। अगर मैं इस 1 को -4 लिख दूं, क्या लिख दूं? -4 इस 1 के बदले में, और इसको 4 ही रहने दूं और 2 लिखूं, तो क्या प्रिंट होगा? ओ और ए ही प्रिंट होगा, क्योंकि -4 इंटरनली इंटरप्रेट कर लिया जाएगा 1। ठीक है, इंटरनली क्या डिसाइड कर लिया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा 1, क्योंकि -4 किसकी वैल्यू है? 1 की तो है। याद रखना हमेशा, अगर हमारा इंटरप्रेटर इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्या बतिया रहे हो? तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्टेपिंग। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर इंटरप्रेटर इधर से इधर मूव कर रहा है तो। ठीक है, अगर इंटरप्रेटर इधर से इधर जा रहा है तो इसको नेगेटिव स्टेपिंग कहते हैं। मतलब ये वाली जो वैल्यू है 2 या 1, ये माइनस में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इस चीज को। तो लेट्स टॉक अबाउट ये क्या है। अगर ए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल, फिर से कोमल। ओके, तो ए के ऊपर अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, इफ आई मेंशन हियर -4:4:2, ये फिर से ओ ए प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये, क्योंकि स्टेपिंग क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये उल्टा जाने लग गया। थोड़ा सोचो इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में सोचो। देखो, इंटरप्रेटर आता है तो किसको देखता है? वो पहली वैल्यू को। पहली वैल्यू क्या है? -4। ओके, वो -4 पे जाकर स्टैंड करता है। दूसरी वैल्यू देखता है, कहां तक जाना है उसे? 4 तक जाना है। ठीक है, -4 से 4 तक जाना है। तीसरा इस पे डिसाइड करता है कि इंटरप्रेटर इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। वो किस पे डिपेंड करता है? इस स्टेपिंग पे। तो इस स्टेपिंग पे भी डिपेंड करता कब है? जब इसका सिग्नेचर पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है तब। अगर पॉजिटिव है सिग्नेचर इस स्टेपिंग का, तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब इस रूट को फॉलो करेगा। और अगर नेगेटिव स्टेपिंग होगी तो इस रूट को फॉलो करेगा, उल्टा। ठीक है, तो अब हम इस चीज को जब कर रहे थे, यहाँ पे -2 कर दे रहे थे, तो इस 4 पे इंटरप्रेटर आ जरूर रहा था। -4 पे इंटरप्रेटर आ रहा है ना, और -2 कर देने से -4 से 4 तक जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है। अगर -4 देखा जाए तो इस पोजीशन पे मिलेगा, मतलब उसके राइट हैंड साइड में। लेकिन हमने स्टेपिंग नेगेटिव कर देने की वजह से वो इधर से इधर जाने लग गया। अब सोचो, 1 -4 में तुम 2 को माइनस करोगे और तो कितना हो जाएगा? अब -6 तो इधर ही जाएगा ना। जब इधर जाएगा तो हमारी वैल्यू कुछ मिलेगी हमें प्रिंट होती हुई? नहीं, इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा था। क्लियर है? क्लियर है बात? किसी भी चीज में अगर कुछ ऐड करोगे पॉजिटिव वैल्यू, तो वो तुम पॉजिटिव साइड की तरफ जाओगे। ठीक है, और किसी भी चीज में नेगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो तुम किधर के साइड जाओगे? नेगेटिव की तरफ जाओगे। यही तो बता रहा हूं मैं। और वो कौन डिफाइन करेगा? ये स्टेप। और पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, ये कौन डिफाइन करेगा? उसका सिग्नेचर, कि पॉजिटिव सिग्नेचर है कि नेगेटिव सिग्नेचर। अगर कोई सिग्नेचर नहीं है दैट मीन पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे कोई सिग्नेचर है तो वो नेगेटिव ही होगा, वही मैंडेटरी होता है। तो नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है हम किधर जाएंगे? उल्टा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से इसको, मैं नेगेटिव स्टेपिंग की बात कर रहा हूं। ए में कोमल है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं लिखूं -1 से -4 तक की वैल्यू या -5 तक की वैल्यू को प्रिंट करो, तो LAMO आप लोगों को लग रहा है प्रिंट होगा? मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा।
क्यों कह रहा हूं इस बात को, क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को, टेल मी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वो स्टेपिंग +1 रखी गई है, इस वजह से नहीं कुछ हो रहा। अगर इस स्टेप को मैं नेगेटिव करूंगा तो उल्टा प्रिंट होने लग जाएगा लेमो, ठीक है। अगर मैं इस स्टेपिंग को माइनस कर दूंगा तो इंटरप्रेटर जब आता है यहाँ पे रीड करने के लिए तो क्या देखता है, पहली वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है, -1, तो इंटरप्रेटर कहाँ चला जाता है, -1 पे। दूसरी वैल्यू क्या देखता है, -5, तो -5 कहाँ पे है, -5 सर के को कह रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां से इंटरप्रेटर इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, तो वो करेगा ये सिग्नेचर जो यहाँ पे लगा पड़ा है। अगर नेगेटिव है तो इंटरप्रेटर किधर जाएगा, इधर जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये जब मैंने मेंशन ही नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट +1 ही तो है स्टेपिंग। वो किधर जाने की कोशिश कर रहा था, इधर। जब इधर जा रहा था कुछ है क्या प्रिंट करने को, नहीं है, इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो इस -1 में -1 फिर से ऐड हुआ, कितना हो गया, -2, तो इंटरप्रेटर ने एल को प्रिंट कर दिया और इंटरप्रेटर कहां पहुंच गया, -2 पे। -2 में फिर से -1 ऐड हुआ, कितना होगा, तो इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करते हुए और यहाँ पे 3 पे पहुंच जाएगा, -3 पे। अब -3 में फिर से -1 ऐड हुआ, कितना होगा, -4, तो m हमारा फिर से प्रिंट होगा। फिर उसके बाद इंटरप्रेटर यहां आ जाएगा अब -4 पे, और इसमें भी -1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, इंटरप्रेटर को कहां पहुंचना था, 5 पे पहुंच गया, लेकिन इसको प्रिंट करते हुए। तो क्या क्या प्रिंट हुआ, LAMO, लेमो, ठीक है, हुआ ना प्रिंट। ऐसा काम कर रहा है। और इसको एक स्टेप आगे भेजना पड़ता है अगर हमें वैल्यू को प्रिंट करनी है उसके पहले वाली तक, तो ठीक है। जहां पे ये जाकर स्टैंड करा जैसे के पे, तो के को नहीं प्रिंट करेगा ये, क्लियर है, ओके। किसको कुछ नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, चलो, जीनियस हो तुम लोग सब। क्या कह रहा है, -5 की जगह -6 प्रिंट करेगा, हाँ तब सिर्फ के प्रिंट कर, सॉरी एल प्रिंट करेगा, ओ सॉरी, -5 की जगह पे -6 करना है, हाँ तो के भी प्रिंट होगा, के भी प्रिंट होगा गाइज। अगर यहाँ पे -5 की जगह पे -6 कर दोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ गए ना हम, तो ये भी प्रिंट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइज। अब कुछ यूज केसेस देखो, देखो अगर हमने ये लिख दिया A4, ठीक है, 4:0, ठीक है, और अगर ये लिखा तो एम्प्टी स्ट्रिंग, 4 से 0 तक हम आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट क्या है, +1 की है, 0 बाद में आएगा, मतलब 4 यहाँ पे आकर इंटरप्रेटर खड़ा हो गया है, यहाँ पे इंटरप्रेटर आकर स्टैंड कर रहा है एल पे, और उसको कहाँ आना है, 0 पे, लेकिन स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट किसकी हो रखी है, +1 की, तो वो तो आगे जाएगा ना, जब आगे जाएगा इंटरप्रेटर तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग सही तो दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सोचो, इसको -1 कर दें तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा सब कुछ, हाँ जी सर, 10:30 है सर, हाँ हाँ फ्रेश बैच है सर। तो यहाँ पे हम 0 पे जा रहे हैं, 4 से 0, ठीक है। अच्छा, 4 से 0 जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो स्टेपिंग है वो क्या है, -1 का है, ठीक है। देखो यहाँ पे -1 लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखा हुआ है, हमने लिखा क्या, हमने तो ऐसे ही मार्कर से लिख रखा है। अगर हम ये कर दे -1 यहाँ पे तो हमारा वैल्यू उल्टा प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है, होने लग जाएगा ना, ओके। अब जो है
मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखा चुका हूँ, ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टेपिंग पॉजिटिव की है। अब हम स्टेपिंग क्या कर देंगे, नेगेटिव की कर देंगे। सेम सिनेरियो होगा, 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -1। देखो लैम्मा उल्टा प्रिंट हो रहा है। अब चीजों को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर सर मुझे k तक की भी वैल्यू को प्रिंट करना है, k को भी प्रिंट करना, तो जाहिर सी बात है हमें o से मतलब 0 से आगे जाना पड़ेगा। सर हम जा पाएंगे लगता है? क्या लिखना चाहिए मुझे, अगर मुझे k को भी प्रिंट करना है तो -1 कर दो ना? हाँ कर दो ना? नहीं तो क्या करूं, -1 प्रिंट लिख दूं यहाँ पे? हाँ तो फिर एल ही पे तो रह जाएंगे। तो सर उस केस में हम इसे खाली छोड़ देंगे, पूरा नाम उल्टा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा खाली छोड़ने का मतलब सर खाली छोड़ने का मतलब दो चीजें होंगी। लास्ट के बाद वाली वैल्यू अपने आप ही डिसाइड कर लेगा, लास्ट के बाद वाली वैल्यू अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि इंटरप्रेटर को सबके थ्रू बिल्कुल लास्ट में भेज देना है आगे तक। ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा है आपसे तो -5 के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आपको -6 लिखना पड़ेगा, तो भी यही प्रिंट होगा। ठीक है चलो करके दिखाता हूं मैं। ए स्क्वायर ब्रैकेट 4:2, यहाँ पे -6 लिखो और यहाँ पे क्या लिख दो, -1। देखो सब प्रिंट हो रहा है उसी तरह। तो या तो खाली छोड़ दो या तो माइनस लिखो, माइनस की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है अगर -6 लिखोगे तो तुम्हें ये सारी वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा, और इतना टाइम होगा नहीं अगर इसमें 100 कैरेक्टर होंगे तो कब तक गिनते रहोगे बैठ के? अच्छा 1 2 3 4 ऐसे करोगे क्या बैठ के? मैनुअल टास्क हो गया नहीं ये, तो ये नहीं करेंगे हम, सीधा क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे इसमें। ठीक है। अच्छा अगर सर हम पूरे नाम को ही उल्टा जब लिख रहे हैं, तो हम अगर स्टार्ट वैल्यू भी ना लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट इतना समझदार है कि स्टार्ट वैल्यू समझ लेता है कि क्या है, लास्ट वाली वैल्यू। कैसे? स्टेपिंग की मदद से, क्योंकि नेगेटिव से प्रिंट करना है पॉजिटिव तक। अब मतलब कि -1 करने का मतलब, माइनस करने का मतलब इधर से इधर जाएगा, और +1 करने का मतलब इधर से इधर जाएगा। तो अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 हो जाएगी पॉजिटिव के केस में, और नेगेटिव के केस में -1। और एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव के केस में लास्ट +1 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, और नेगेटिव के केस में क्या होगा, -1 से -6। यही तो होगा। ठीक है। अगर थोड़ा इस तरह नहीं समझ में आ रहा है कि किधर से किधर की तरफ प्रिंट होगा, तो अगर तुम इस मान लो कि 4 से इस 0 से मान लो 4 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब इतना वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है। तो इतने वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें स्टेपिंग कैसे चाहिए होगी, तो 0 से हमें 4 तक जाना है, तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 1 ऐड करते जाए तो हम पहुंच जाएंगे, यानी कि +1 चाहिए स्टेपिंग, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर बातों को उल्टा प्रिंट करना है, जैसे एल से लेके के तक प्रिंट करना उल्टा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस स्टेपिंग में या इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 4 में -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और -1 में -1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2। देखो दोनों तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ना उल्टे साइड में, ऐसे भी तुम समझ सकते हो। ठीक है। फिर से इस 2 में सॉरी इस 3 में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे तुम -2 में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3। दोनों देखो सेम ही चीज इंडिकेट कर रहा है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। कितनों को मैथ्स आता है हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, -1 कितना होता है ऐड करने के बाद, बोलो हाथ उठाए थे ना, -2 होता है। तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट, और ये क्या रिटर्न कर देता है, माइनस। तो -1 कितना होगा, -2। वही तो हो रहा है इधर भी भाई, मैं इधर प्लस करने को जब कह रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है वैल्यू को। 4 में से -1 हम ऐड करेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, इसमें -1 और हम ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। सेम तो है मैथमेटिक्स यार, बदली थोड़ी ना है, अभी भी सेम। ठीक है। तो एक चीज को सबसे अच्छे तरीके से याद रखना, अगर तुम्हारा स्टेपिंग पॉजिटिव का है तो लेफ्ट टू राइट जाओगे,
नेगेटिव का है तो राइट टू लेफ्ट जाओगे। स्किपिंग करके, वैल्यू को स्किप कर करके प्रिंट करना है तो इस नंबर में बदलाव करोगे। जैसे 2 की स्किपिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 लिखते रहेंगे, 2 लिख देंगे -2, तो स्किपिंग होने लग जाएगी एक एक वैल्यू की। ठीक है, ओके, इतना होप सो क्लियर हुआ हो। अच्छा, अब यूज केस देख लो। ये है ए स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन, जिसमें हमें शुरू से लेकर लास्ट तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो लास्ट वैल्यू मान लेते हैं 7 था, है ना, और स्टेपिंग 1। अगर ये लिखोगे तो पूरा नाम तुम्हारा प्रिंट हो रहा है। अगर फिर से यहाँ पे तुम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हो, मिड वैल्यू देते हो और एंड वैल्यू देते हो तो भी वही प्रिंट होगा। अगर फिर से तुम स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू नहीं देते हो, 1 देते हो तो भी वही प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से अगर तुम इन स्टेपिंग तो बाय डिफॉल्ट था ना, देना है तो नहीं देना तो मत दो, यानी कि स्टार्ट और एंड वैल्यू देना था, अगर ये करते हो तो भी कॉमन प्रिंट होगा। ठीक है, ये है पॉजिटिव का यूज केस। नेगेटिव का यूज केस देखो, नाम को उल्टा प्रिंट करना है तो अगर तुम एंड वैल्यू नहीं दोगे, सॉरी एंड वैल्यू दो, -1 से लेके पता नहीं कितना माइनस, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो होगा, माइनस में ही जा रहा होगा, यहाँ पे स्टेपिंग माइनस जरूर रखनी है, उल्टा प्रिंट होगा नाम। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें स्टार्ट वैल्यू नहीं पता है, सॉरी एंड वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता तो खाली छोड़ दो, ये उल्टा ही प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें मान लो कि ये भी नहीं पता है कि स्टार्ट लिखने का मन नहीं कर रहा है तुम्हारा, तो -1 लिख देना, ये भी उल्टा प्रिंट करेगा। लेकिन इससे ज्यादा ज्यादती करे तुम तो एरर आ सकता है, एरर नहीं आता, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कर देता, कॉमन ही प्रिंट कर देगा। तो ये स्टेपिंग बहुत जरूरी है। तो बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट रहा उल्टा प्रिंट करने में? नेगेटिव सिंबल इंपॉर्टेंट रहा ना स्टेपिंग का। हाँ, यही समझाना था। समझ में आई है? किसको नहीं समझ में आया बताओ? अरे बोलोगे कुछ? चलो, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे जिसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग हमने पढ़ रखी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या होता है? तो कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? जोड़ना। ओके, क्या जोड़ना भाई? देखते हैं। देखो, जो हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रिंग। ये ए नाम के वेरिएबल में है कृष्णा, ठीक है, और बी नाम के वेरिएबल में मेरा दूसरा नाम कुमार है। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करूंगा, ए प्लस बी, और इनका आउटपुट देखना है तो क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर लिखूंगा ये कॉन्कैट होके आ गए, चिपक के आ गए एक दूसरे के साथ। दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। पॉलिसी याद रखो, सिमिलर डेटा टाइप स्ट्रिंग में, सिमिलर डेटा टाइप अगर है और बीच में प्लस का सिंबल है तो वो कॉन्कैटिनेशन करता है, मतलब दोनों को मर्ज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन इससे ए और बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए अभी भी अकेले है और बी अभी भी अकेले है। तो सर ये क्या है? फिर मैंने बोला टेम्परेरली तुम्हें दिखाया गया है आउटपुट देके, अगर तुम्हें फर्दर इसे यूज करना तो इसे एक थर्ड वेरिएबल में रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। वेरिएबल इसीलिए था ना कि हम स्टोर करके उसको बाद में इस्तेमाल कर सके, तो इसको एक थर्ड वेरिएबल में इसके आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम इसको रख पाएंगे। तो मान लो सी नाम के वेरिएबल में हमने इसे स्टोर कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, तो कृष्णा कुमार देखो आ रहा है, लेकिन इससे ए और बी पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह सॉरी, बी लिखना था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कॉन्कैटिनेशन में हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, कॉन्कैटिनेशन में हमेशा याद रखना दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड और दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है वो समझो। अगर मैं सीधा कृष्णा यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पे प्लस करके
कुमार लिखता हूं, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है और ये हमारा सेकंड ऑपरेंड है। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है और ये हमारा सेकंड ऑपरेंड है। इनको क्या कह रहा हूं मैं? ऑपर एंड, REND होता है, ठीक है, ऑपरेंड है। ओके, तो ये कृष्णा और ये कुमार और इसके बीच में है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो ये दोनों वैल्यू को क्या करता है? मर्ज कर देता है टेम्परेरीली, ठीक है, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये देखो, 2+3 करोगे तो ये इंटीजर है, ये 5 आंसर देगा। ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस का। ये कॉन्कैटिनेशन कब होता है? जब 23 आ जाता, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, कॉन्कैटिनेशन नहीं है, ठीक है। चलो, याद रखोगे इस चीज को, बहुत बढ़िया। नहीं, फिर वो एरर देगा। यही तो मैं रिस्ट्रिक्शंस बता रहा था कि दो कंडीशन है इसकी, कि दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए और बीच में प्लस सिंबल होना चाहिए, तो बताया था कॉन्कैटिनेशन में। अब तुम उस पॉलिसी को तोड़ रहे हो, तो एरर देगा। करके देख लो सर। अगर हम अगर हम पहली वैल्यू स्ट्रिंग रखते हैं और दूसरी वैल्यू लेट्स से नंबर रखते हैं, एरर हो जाएगा। ये हो गया एरर। क्या कह रहा है? कॉन्कैटिनेशन सपोर्ट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का होगा, ना कि इंटीजर का होगा। स्ट्रिंग से किसका होगा? स्ट्रिंग का होगा, ना कि इंटीजर का होगा। यही कह रहा है। अगर तुम्हें इसको कॉन्कैट कराना ही है तो इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा ऐसे। अब देखो हो जाएगा कॉन्कैट, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा उसे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया सबको? उसके बाद है स्ट्रिंग इन पाइथन इज केस सेंसिटिव लाइक वेरिएबल। स्ट्रिंग जो होता है पाइथन में वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर मैं कृष्णा लिखता हूं ए नाम के वेरिएबल में और बी नाम के वेरिएबल में ये कृष्णा लिखता हूं, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। देखो एक चीज समझो, एक सी नाम का और वेरिएबल है, इसमें मैंने कृष्णा ही स्मॉल लेटर में रख दिया, तो ए और सी एक जैसे दिख रही हैं। तो मैं लिखता हूं ए इक्वल इक्वल सी, तो देखो ये ट्रू दे रहा है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। डबल इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए और बी करूंगा, ए और इक्वल इक्वल बी करूंगा, तो ये एरर दे देगा, मतलब फॉल्स। सॉरी, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, के हो गया है, ठीक है। ये के हो गया कैपिटल के, और आप यहाँ पे क्या है? स्मॉल के है। अगर सर यहाँ पे स्पेस भी हो गया और इसमें स्पेस नहीं रहा, तो अब ये भी क्या करेगा? फॉल्स देगा। ए और सी दे रहा है ना, क्योंकि उसमें सर एक स्पेस ज्यादा है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो इसीलिए मैंने वो लास्ट वाला स्टेटमेंट सेकंड लास्ट लिखा है कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल की तरह, ठीक है। ओके, अगर आप लोग को वेरिएबल याद होगा तो ए इज इक्वल टू मैं कृष्णा लिख रहा हूं, ठीक है, और कैपिटल ए इज इक्वल टू भी कृष्णा सॉरी कुमार लिख रहा हूं, तो ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। अब दोनों केस में अलग अलग हमें वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो वेरिएबल की तरह रहा ना स्ट्रिंग भी, केस सेंसिटिव, यही लिखा है मैंने, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के बारे में, हमने सीखा है स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, है ना। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर्स होता है। एक कैरेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो एक सीक्वेंस में होते हैं। क्यों सीक्वेंस में होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर इंडेक्सिंग हो रही होती है, 0 1 2 3 4, इसीलिए तो सीक्वेंस में है। अगर इंडेक्सिंग हो रही है तो सर उसकी स्लाइसिंग भी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही तो हम उसको बुला रहे हैं, नंबर दे दे के कि भाई इतना से इतना नंबर तक बाहर आओ, ठीक है। अच्छा, जब सर दोनों हो रहे हैं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो रही है, तो सर कॉन्कैटिनेशन भी होगा, ये पूरा माना गया है, होगा ही होगा, ठीक है। सर
ये वाला क्या है, तो ये हम बताते हैं क्या है। इमोजीज जानते हो? अच्छा, कब से? 5-6 साल से जान रहे हो? अच्छा, तो फेसबुक पे पॉपुलर हो गए तुम। तुम्हें तो नहीं है एंजल प्रिया? अच्छा, दरवाजा बंद करो यार, हम नहीं चाहते हमारी एंटरटेनमेंट बाहर तक जाए। ठीक है। अच्छा, तो एंजल कौन हो फिर तुम? हम्म? हाँ? एंजल नहीं है तो कौन हो फिर? अच्छा, 2013-14 की बात है, कॉलेज में था। एक लड़का प्रचंड रंडवा, हमने उसको एंटरटेन करने के लिए ही किया, एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी। पता है क्या किया उसने? हमसे बात करना ही बंद कर दिया, हमने भी अकाउंट बंद कर दिया। वापस आ गया वो घूम के, भाई तू ही मेरा दोस्त है। मैंने बोला अकाउंट मेरा ही था। समझ में आया? अपना लौंडा धर्म निभाते हो तुम लोग, लुकिंग हॉट। हाँ, मैं देखता हूँ जनरली देखता हूँ। मतलब इंसान टट्टी सा दिख रहा हो, फिर भी यू आर लुकिंग कूल। ओ माय गॉड, जैसा हमें पता ही नहीं है। ये अपना प्रचंड धर्म मत निभाया करो, ठीक है? बी जेन्युइन।